हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नॉटी बेशरम और सेक्सी से सफर में। चैनल का नाम ही है प्राउडली बेशरम। तो यहाँ पर हम हर उस बेशर्मी के बारे में बात करते हैं जिसपे बात करने में हमें शर्म या हिचक महसूस होती है। आज का टॉपिक है, क्या कभी सोचा है कि हम इंटीमेट क्यों होते हैं? प्यार के लिए, मस्ती के लिए, या सिर्फ बदन की आग को बुझाने के लिए? जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को टिंग टिंग प्रेस करके रखो सो दैट मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आगे बढ़ते हैं। तो पहला रीजन, क्यूरियोसिटी और फिजिकल अट्रैक्शन। किसी को देखा और बस फिजिकल केमिस्ट्री की बज गई बैंड और हमारे दिल ने हमारे दिमाग को सिग्नल भेजा। टिंग टिंग घंटी बजी, आंखों ने आंखों को देखा और मन किया कि हमसे छू ले। और दोस्तों पता है, कभी कभी ये जो छुअन होती है, ये जो टच होता है, ये बदलता है फर्स्ट मीटिंग में एक फ्रेंडली हग में। और उस फ्रेंडली हग से जो है, जो हीट बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होती है, बस मन चाहता है कि हम उससे लेते ही रहें, उसको छोड़े नहीं। और फिर चल पड़ती है गाड़ी आगे। और फिर शुरू होता है प्यार और इमोशनल बॉन्ड। दोस्तों, इंटीमेसी में सिर्फ सेक्स ही नहीं होता, एक इमोशनल ग्लू भी होता है। और ये जो ग्लू है, ये हमें ऐसे बांध के रखता है कि जिसमें हम सिर्फ अपना बॉडी ही नहीं, हम अपना सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। हम अपनी वो सारी बातें, वो सारी इनर डिजायर जो है उस बंदे के साथ में शेयर करना चाहते हैं, जो हमारी आंखों को भा जाता है और हमारे दिल में घंटी बजा जाता है। सच कहूं तो एक लंबा पैशनेट किस एक ऐसी विदाउट वर्ड्स लैंग्वेज है जो वो सारी बातें अपने उस तक पहुंचा देता है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते। लस्ट और फिजिकल नीड, यू नो हार्मोन्स जो है वो बॉडी में मचा देते हैं बवाल। और फिर जो है, हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन एंड लड़कियों में एस्ट्रोजन। बस और फिर क्या चाहिए, एक स्पार्क। अब वो स्पार्क कैसे होता है यार, कैसे भी हो जाता है, बस आप मिले नहीं और बस एक टच की देरी है। बस वो चुअल ही जो है हमारे अंदर जो है ऐसा हार्मोनल लोचा पैदा करती है कि फिर हम रुक नहीं पाते और हमें आगे बढ़ना पड़ ही जाता है। ये हो जाती है लस्ट की मजबूरी दोस्तों। और लस्ट होना लव के साथ में कोई बुरी बात नहीं। लस्ट तो इम्पोर्टेंट पार्ट है लव का, इंटीमेसी का। अगर लस्ट नहीं तो प्यार नहीं यार। सिर्फ प्लैटोनिक लव से जिंदगी नहीं चलती दोस्तों। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी चिल्ला चिल्ला के कह रही हो कि बेबी टच मी अभी के अभी, बस छोड़ के मत जाना, मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो। और फिर कहानी शुरू हो जाती है बेड की तरफ। कपल्स इसमें बहुत सारा एडवेंचर भी करते हैं। कोई एंजॉय करता है किचन के स्लैब पर, कोई एंजॉय करता है बालकनी में, कोई ले जाता है वॉशरूम में एंड व्हाट नॉट। तरह तरह की पोजीशंस ट्राई की जाती हैं और जिंदगी को और हसीन और रंगीन बनाया जाता है। इंटीमेसी जो है एक बहुत बढ़िया सा स्ट्रेस बस्टर है। सपोज आपकी आपके पार्टनर के साथ हो गई है लड़ाई, बस उसे पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए और दीजिए कीजिए एक पैशनेट सा किस। और वो किस एक ऐसा किस होता है जो कि कर देता है सारी ही लड़ाइयों को खत्म, क्योंकि वो किस जो है वो जगाता है उस तरह का रोमांच एंड रोमांस आपकी बॉडी में कि बस वो जाकर खत्म होता है सिर्फ और सिर्फ बेड पर, वो भी इंटरकोर्स एंड पेनिट्रेशन के साथ में। और बचती क्या है लड़ाई तो खत्म, बचता है सिर्फ मौन। बॉडी हो जाती है रिलैक्स और हम चले जाते हैं डीप सी स्लीप में। दोस्तों, इंटीमेसी एंड सेक्स एक ऐसा नेचुरल सा मेडिकेशन है आपकी बॉडी के लिए, जो आपकी हेल्थ को रखता है हिट एंड फिट, बॉडी में बढ़ाता है ब्लड का फ्लो और आपको बनाता है खूबसूरत और बना के रखता है जवान। दोस्तों, कभी कभी इंटीमेसी जो है वो होती है वैलिडेशन और ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। अब आप बोलेंगे यार ये क्या कह रही है मिस लाइफ। यार सच में देयर आर बॉयज जो कि बहुत ही हंक टाइप के होते हैं, जिमर होते हैं, बॉडी फिट होती है, उनको लगता है यार मैं किसी भी लड़की को प्रपोज करूंगा मुझे मना कैसे करेगी। वो बढ़ जाते हैं इंटीमेट होने की तरफ में और बिल्कुल अपनी बॉडी शॉडी दिखा करके वो लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं। और अगर वो लड़की मान गई तो बस हो जाता है उनको वैलिडेशन। इन द सेम मैनर लड़कियां भी, उनको लगता है यार मैं तो बड़ी खूबसूरत हूँ, मैं तो बड़ी स्मार्ट हूँ, मैं तो इतनी सुंदर दिखती हूँ, मेरा अंदर तो इतना क्लास है और कोई लड़का मुझे मना नहीं करेगा, और वो हो जाते हैं इंटीमेट। तो यार ये जो है इस तरह की इंटीमेसी, ये लव की इंटीमेसी नहीं है यार। इट्स नॉट लव,
इट्स नॉट लस्ट ऑल्सो, ये होता है आपके ईगो का मास्टरबेशन, जिसमें आप वैलिडेट करते हो खुद की एग्जिस्टेंस को कि यार कोई मुझे मना कैसे कर सकता है। मुझे तो नहीं समझ में आती ये बात। दोस्तों, इंटीमेट होना किसी के साथ में हम सभी की नीड होती है। हम में से हर एक ये चाहता है कि कोई हमें पसंद करे, हमें प्यार करे, और उस प्यार का वैलिडेशन भी हमें चाहिए होता है। ये वैलिडेशन उस तरीके का नहीं है जो मैं अभी बात कर रही थी कि हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इंटीमेट हो। ये वैलिडेशन होता है चाहत का, ये वैलिडेशन होता है एक्सेप्टेंस का, ये वैलिडेशन होता है कि यस समवन इज देयर फॉर मी। लोग छुप के मिलना पसंद करते हैं और छुप के शरारतें करना पसंद करते हैं। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिनकी मैरिजेस फिक्स हो जाती हैं और मैरिज के पहले जो है वो कुछ मीटिंग्स करना चाहते हैं, वो कुछ ऐसी डेट्स रखना चाहते हैं जिसमें कि आजकल के टाइम में दे वांट टू बी फिजिकल आल्सो, दे वांट टू टेस्ट ईच अदर, दे वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ईच अदर, और तब इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं। एक और बात, लिव इन में यार लोग क्यों जाते हैं? लिव इन में इसीलिए जाते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि हम शादी कर लें और शादी के बाद में जो बंदा हमें समझ में ना आए। फिर तो बहुत तरह की चीजें हैं। आप पर्सनली इन्वॉल्व होते हो, आप फैमिली के द्वारा इन्वॉल्व होते हो, आप सामाजिक तौर पे जुड़ जाते हो, बन जाते हो, और फिर उस रिश्ते को खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नाउअडेज तो करंट टाइम में पीपल वांट कि क्यों ना हम बंदे के साथ एक्चुअल में रहकर देख लें कि वो है कैसा। हम उसकी आदतों के बारे में जान जाते हैं, उसकी फिजिकल कैपेसिटीज के बारे में जान जाते हैं, और उसके साथ अपनी फिजिकल कंपैटिबिलिटी के बारे में भी जान जाते हैं। तो छुप छुप के मिलना, छुप छुप के प्यार करना, और छुप छुप के एक दूसरे को छूना और छूकर गहराइयों में उतर जाना, क्या बुरा है इंटीमेसी में। और दोस्तों, ये इंटीमेसी जो है ये हमेशा एक प्लेन वेनिला आइसक्रीम के जैसी नहीं होती। या इट्स नॉट ओनली लाइक वी आर ईटिंग डार्क चॉकलेट, इट्स लाइक पीपल वांट टू ट्राई व्हाट नॉट इन दिस। वो अपनी जो भी डिजायर्स होती हैं, जो सीक्रेट डिजायर्स होती हैं, जो फैंटेसीज होती हैं, उनको वो रियलिटी में ला करके जीना चाहते हैं। There are many who uses sex toys. There are many who uses RPs, role plays, blindfolds. They want to use different sex positions and what not. RPs could be anything. टीचर स्टूडेंट हो सकता है, डॉक्टर पेशेंट हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, एंड इट कुड बी एनीथिंग। बहुत सारे लड़के लड़कियां इंटीमेट इसलिए भी होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा बहुत सारा स्टफ जो है देखा होता है जिसको कि वो रियलिटी में अपनी लाइफ के साथ में करना चाहते हैं। और एक बात और, हर किसी को वो सिंपल वाला मिशनरी पोजीशन वाला और प्लेन वाला सेक्स नहीं पसंद आता। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रगड़ा जाना और मसला जाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इंटीमेट होना किसी के भी साथ में जिसको कि हम पसंद करते हैं, ये हमारी जिंदगी में लाता है बहुत सारी हैप्पीनेस। लेकिन बस इसमें ध्यान ये रखना है कि कॉन्सेंट बहुत जरूरी है। कॉन्सेंट कैसे पता चलेगी? कॉन्सेंट पता चलेगी उसको छूने से, उसको किस करने से। अगर वो राजी है तो वो भी आपका साथ वैसे ही निभाएगी, और अगर राजी नहीं है तो यार जबरदस्ती मत करो। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी को सीड्यूस मत करो, और किसी को फिजिकल टॉर्चर करने की या मेंटल टॉर्चर करने की कोशिश मत करो। बस दोस्तों, अगर जो है आपकी बात बन जाती है तो आगे बढ़ जाओ और एंजॉय करो, बिकॉज इंटीमेसी एक ऐसी हैप्पी पिल है जो लाती है लोड्स ऑफ हैप्पीनेस इन आवर लाइफ्स, और हमें रखती है हैप्पी, हेल्दी एंड फिट। मन रहता है खुश, और हमारी स्किन लगती है चमकने, और हम दिखने लगते हैं खूबसूरत खुद को और अपने उसको। तो दोस्तों, इंटीमेसी जो है वो एक जरूरत भी है, मस्ती भी है, जुनून भी है, प्यार भी है, लस्ट भी है, सब कुछ है। ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि हम इंटीमेट क्यों होते हैं, ये इंपॉर्टेंस रखता है कि उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, और हम कॉन्सेंट से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम कॉन्सेंट से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो चलिए, अपनी जिंदगी को हसीन बनाते हैं, रंगीन बनाते हैं, और प्राउडली बेशरम बन के अपनी नीड्स को एक्सेप्ट करते हैं अपनी वाली के साथ में। सो दोस्तों, आती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार से, इंटीमेट से, लवली से, बेशरम टॉपिक को लेकर आपसे मिलने और बातें करने के लिए। जुड़े रहिए, तब तक के लिए बाय। लव।